पोन। भाई मैं तेरे साथ झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भी इस एडिक्शन से गुज़र चुका हूँ। सुबह उठने के साथ पबजी खेलना, सोने से पहले पोन देख के मास्टरबेट करना, ये मेरी डेली रूटीन हुआ करती थी 3 साल पहले। एक चीज़ काफ़ी कॉमन हुआ करती थी और मेरे हिसाब से आपके साथ भी होती होगी। हर रात ये लगता था कि आज का दिन लास्ट होगा, हर रात आज का दिन लास्ट है, कल से छोड़ दूंगा ये एडिक्शन। लेकिन अगले दिन फिर से सुबह पबजी खेली, रात को सोने से पहले पोन देख के मास्टरबेट किया। और ये जो हर रात हम कहते थे कि आज लास्ट है और कल से नहीं करूँगा, तो एक पैटर्न हुआ करता था। ये पैटर्न कौन सा हुआ करता था? अब मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ का क्या पैटर्न हुआ करता। सुबह से पबजी खेलना, रात को पोन देख के मास्टरबेट करना। तो मेरी लाइफ उस वक्त ऐसी चल रही थी कि मेरी लाइफ में कुछ था नहीं उस वक्त करने के लिए। मतलब मैं खुद को एक लूज़र कैटेगरी में समझ रहा था। इसलिए जब भी मैं पोन देखता था तो मास्टरबेट करके जब सोता था तो मतलब मुझे सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रहा हूँ, टेंशन ख़त्म, स्ट्रेस गायब, सब कुछ इजी लगता था। जबकि रियल लाइफ में मैं कुछ कर रहा नहीं था, बस मुझे एक डोपामिन बूस्ट चाहिए होता था। डोपामिन एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, जिससे हमें मज़ा आता है। ठीक है, जब भी हम पोन देखते हैं या मास्टरबेट देखते हैं ना, तो डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, जिससे हमें लगता है कि यार हमने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, जबकि हम कुछ अचीव नहीं कर रहे होते हैं। और यही डोपामिन जब आप रनिंग करते हो, जब आप जिम जाते हो, जब आप बिज़नेस करते हो, उस वक्त जो मज़ा आ रहा होता है ना, तब भी वही डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है। लेकिन वो डोपामिन मैं कहाँ से ले रहा था? पोन मास्टरबेशन से। अब सुन, जिस रात में ये सोच के सोता था कि आज आखिरी दिन है ना, और नेक्स्ट डे मैं करता था दोबारा से वही सेम रूटीन, पोन देखा, मास्टरबेट किया, सो गया। तो नेक्स्ट डे जब मैं करता था ना, उस वक्त मेरे दिमाग में होता था गिल्ट कि कल भी मैंने यही बोला था कि आज आखिरी दिन है, उससे पिछले दिन भी यही बोला था आज आखिरी दिन है। तो मेरी विल पावर हो जाती थी डाउन और एक पैटर्न बन जाता था गिल्ट का, खुद को ही कोसना। यार मैंने कल भी बोला था आखिरी दिन, नहीं रोक पाया, मैंने परसों भी बोला था आखिरी दिन, नहीं रोक पाया, तो आज भी मैं नहीं रोक पाऊँगा। इसी शेम के साइकिल की वजह से तुम्हें स्ट्रेस होता है तुम्हारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा, और इसी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भी तुम्हें किसका सहारा लेना पड़ता है? पोन का। क्योंकि जब तुम मास्टरबेट करते हो तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है और स्ट्रेस भी उसके साथ बह जाता है। अब मैंने इससे कैसे फ़ाइट की, पहले एक एग्जांपल सुनो, ठीक है, गौर से सुनना। अगर इसे सुनोगे तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, समझो जुनैद, वो मेरे साथ जाया करता था जिम पर। लेकिन जिस दिन वो नहीं जाए ना, उस दिन मैं कम रेप्स मारूं या कम एक्सरसाइज करूं। ठीक है, अगर चेस्ट की है ना, चेस्ट की एक्सरसाइज अगर 3 सेट मारने होते थे ना 12-12 के, मैं 2 सेट मारता था, क्योंकि जुनैद होता नहीं था। तो मुझे लगता था यार चीटिंग करना चलता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन जुनैद हो उस दिन एक प्रेशर रहता था कि यार जुनैद 3 मार रहा है तो मैं भी 3 ही मारूंगा। इस तरह से जब आप इस एडिक्शन में हो ना, तब एक चीज़ कर लो कि अपने साथ कोई एक बंदा रख लो जो आपको अकाउंटेबिलिटी करे। ठीक है, मतलब आप उसको रोज़ बताओ कि आज मैंने नहीं मारा। मतलब कोई भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप बातें वगैरह शेयर करते हो। अगर वो अकाउंटेबिलिटी होएगी ना आपके सर पर, तो आपके दिमाग में ना एक रहेगा कि यार मुझे इसको बताना है आज रात, या मुझे शाम को इसको बताना है। अगर मैंने इसे ये बोला कि आज भी मारिए, तो वो सामने से मोटिवेट या कुछ आपको ऐसी बातें बोलेगा जिससे आपके दिमाग में अल्टीमेट एक प्रेशर बिल्ड होता है। जो मैंने चीज़ की ना, वो अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज किया। जैसे कि फ़ोन के साथ बेड पे नहीं जाता था, ठीक है, ये चीज़ मैंने साइडलाइन कर दी थी। सेकंड मैंने ये किया कि रील देखना छोड़ दिया। काफ़ी मुश्किल हुआ बट छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से ना, जब मैं बेड में होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ या मैं रील देख रहा होता हूँ, तो यार वेबसाइट खोलने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। ठीक है, टक 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 वेबसाइट, देन न्यू, वापसी वही साइकिल होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को चेंज करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल वर्डों में कहूँ ना, तो बेसिकली मैंने ये 4 चीज़ें यूज़ की थी जो मैं आपको अभी ब्लैक स्क्रीन में आएंगी। ठीक है, इनको गौर से सुनना और हो सके तो लिख भी लेना। नंबर 1 मैंने स्टेप लिया कि डिलीट कर दिया सारे के सारे ट्रिगर। ठीक है, जो मेरे ऐप लॉक में जो वीडियोस थी उनको भगा दिया, जो मैंने आपको बताया कि बेड में फ़ोन के साथ बैठना और ETC वगैरह। ठीक है, सेकंड मैंने किया कि रिप्लेस किए हैबिट्स को विद न्यू हैबिट्स। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर एजेंसी होती है ना, जैसे मतलब एक तलब मचने स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद एक इंसान सोचता है यार मैं रोक नहीं सकता। उस वक्त मैंने ये किया कि मैं
मैंने ये सोचा कि यार 1 मिनट के लिए सिर्फ बाहर जाऊंगा कमरे से, क्योंकि ये थॉट मेरे दिमाग में तब आया जब मैं फुल मैं फ़ोन ओपन कर दी थी, मास्टरबेट कर रही था, ठीक है। मेरे दोस्त ने आवाज़ दी और मेरा भाई मुझे बुलाने आया, ठीक है। उस वक्त मैंने जल्दी जल्दी में जब मैं बाहर गया तो उसके साथ बात करने लगा तो बिल्कुल ही मैं शांत हो गया। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई। उस वक्त तो मैं ऐसा था, उससे कुछ टाइम पहले तो मैं खुद को इतना कंट्रोल कर रहा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट की और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा यार फक ऑफ ब्रो, मतलब बिल्कुल ही माइंड मेरा चेंज हो चुका था। तो मैंने बोला यार इसको भी मैंने ऐड किया अपनी हैबिट में। जब मुझे ज़्यादा चुल मचेगी ना, मैं एक मिनट के लिए सिर्फ बाहर जाऊँगा, बाहर किसी शॉप पे जाऊँगा, कोई चीज़ भी लेके वापसी आ जाऊँगा। अगर होगा तो भाई मार दूंगा। अपने ब्रेन को ये चीज़ समझाना ज़रूरी होता है। अगर ये बोलोगा कि हो करा के कुछ भी नहीं करूँगा तो वो नहीं मानता है, ठीक है। जब आप पीक पे होते हो, जब आपको अर्जेंसी पीक पे होती है, यार मार 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 और आपका ब्रेन लड़ रहा होता है, ठीक है, उस वक्त जाओ बाहर, बोला हाँ भाई वापसी आके मारूंगा। तो इस चीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प की। थर्ड चीज़ जो मैंने यूज़ की वो है किसी से बात करना, ठीक है। इसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। फोर्थ चीज़ जो मैंने यूज़ की वो काफ़ी फ़नी है कि मैंने कोई ऐसा कैरेक्टर जैसे डेविड गोगिन को याद किया, जैसे वो अजीब से ठीक है मोटिवेशनल वो देता है, ठीक है, टॉक देता है वगैरह। तो फिर उसको याद करता था कि भाई उसकी वीडियोस कुछ देख लेता था तो एक मोटिवेशनल बूस्ट मिलता था। वीडियो को देखने के बाद भी तुझे ये लगता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू हारा हुआ इंसान है, तो भाई अभी तक तूने फाइट स्टार्ट भी नहीं की। सच कह रहा हूँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं हार चुका हूँ, मैं कभी इस हैबिट से बाहर निकल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं निकला। क्यों? क्योंकि मैंने फ़ाइट करना स्टार्ट किया। और आप अभी तक इसी चीज़ पे लगे हो कि मैं लड़ ही नहीं सकता इनसे। तो भाई पहले लड़ना स्टार्ट कर, उसके बाद बोलना ये स्टार्ट कर कि मैं लड़ ही नहीं सकता हूँ। कि भाई आज से सच में फ़ाइट करना शुरू कर ले, ठीक है। फेक प्रोमिस नहीं कर, ना एक्टिंग कर भाई, सीधा मुंह पे कह रहा हूँ तेरे, ठीक है। एक्टिंग मत कर, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई और मैं भी ऐसी एक्टिंग करता था, प्रोमिस करता था। इंपॉर्टेंट प्रोमिस मैंने ब्रेक किए, ठीक है, इसी हैबिट में, क्योंकि मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार ही नहीं था, सिर्फ प्रोमिस और रिग्रेट के लिए तैयार था। प्रोमिस इसकी कसम खा लेता हूँ, इसका प्रॉमिस खा लेता हूँ, इस पे हाथ रख लेता हूँ कि नहीं मारूंगा, लेकिन ब्रेक कर दिया क्योंकि मेरे को फाइट करने का तरीका ही नहीं पता था इससे, ठीक है। और सेकंड की एक्टिंग, रिग्रेट करना, सारा दिन बैठना मारने के बाद, फक ऑफ ब्रो। अगर एक्शन नहीं लेगा तो फिर ये दोनों चीज़ें किसी काम की नहीं है, तो एक्शन इंपॉर्टेंट है। कर के तू रेडी है, अगर रेडी है तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हें अपनी लाइफ में ऐड कर, ना कि बस ये वीडियो देख के और अगली वीडियो की तरफ चला जा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।